तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हमारे एलियो ग्रैंड का बुफे ब्रेकफास्ट, हमारा न्यू होटल श्रृंगार में चेक इन, हिडिंबा टेम्पल की हिस्ट्री और ओल्ड मनाली के कुछ नज़ारे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनी एंड विक्की। देखा कैसा नज़ारा है सुबह सुबह का हमारे बालकनी से, तो मज़ा ही आ गया। दिख रहा होगा व्यू पूरा। हाँ, और क्या, पूरा व्यू दिख रहा है। तो बस अभी उठे हम और चाय वाय पीते हैं। नहीं, अभी उठे हैं हम और सीधा बालकनी में आ गए हैं। होटल से ऐसा व्यू है, चाहे आप रात में हो, दिन में हो या मॉर्निंग में हो, आपको लगता है बालकनी में बैठे रहो, व्यू एंजॉय करो। वैसे तो इनका नीचे गार्डन भी है, पर हाँ, आप बालकनी में रूम में तो आप व्यू एंजॉय करो। कहीं घूमने की जगह नहीं है, अभी बैठे रहो अपना, आप चाय पियो और खाना खाओ, नीचे लॉन में घूम लो। तो अभी चाय वाय पीते हैं बैल्कनी में बैठ के, उसके बाद फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम अब निकलते हैं यहाँ से मॉल रोड की तरफ। फिर वहाँ पे आज का हमारा प्रोग्राम रहेगा मॉल रोड घूमना, हिडिंबा टेम्पल और मनु टेम्पल हुआ तो बस, और हाँ, और साथ में टाइम पे डिपेंड करता है। तो बस अब चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। चलो भाई, हो गए रेडी और चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट हमारा है पैकेज में इंक्लूडेड। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। डिनर जो था उसमें तो मज़ा नहीं आया था, डिनर का इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो मैंने आफ्टरनून में हमने किया था ना कल आते ही, वो काफ़ी अच्छा था। बस अभी सामान फैला हुआ है, बस अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, सामान पैक करेंगे और यहाँ से चेकआउट करके हमें निकलना है दूसरे होटल में। तो वो अभी आपके नीचे, हाँ बस एक ही फ्लोर। चलो जी, ब्रेकफास्ट में है हमारे ब्रेड टोस्ट, बॉइल्ड एग और चिकन नगेट्स, पराठा, छोले भटूरे, पूरी भाजी, बड़ा सांभर, मसाला पोहा, बेक बीन्स, जूस, मिक्स जूस, पैनकेक, चॉइस ऑफ टी, फ्रूट्स में है पपाया और एक कौन सा है, मस्कमेलन क्या है, सैंडविच है और कॉर्नफ्लेक्स हो गए, ब्राउनी। तो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। इनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, डिनर इनका अच्छा नहीं था, लेकिन ब्रेकफास्ट में मज़ा आ गया। तो अब थोड़ी देर में चेकआउट है, उससे पहले मैं फ़ोटो खिंचा लेते हैं। अब व्यू हो रखा है एकदम ज़बरदस्त। मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ इस वक्त, मतलब आप भी देख के कहेंगे ये कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जो हमारी आंखें देख सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए सामने माउंटेन पे थोड़ी बहुत बर्फ़ है और ऊपर से क्लाउड्स। चलो जी, बस हो गया पैकिंग वैकिंग, अभी रुक जाओ, पैकिंग वैकिंग हो गई है, बस अब चेकआउट कर रहे हैं, निकल रहे हैं। सामान हमारा यहाँ से पे सेट हो गया है, अभी इनको बुलाते हैं, बहुत सामान लेके जाएंगे और निकलते हैं यहाँ से। और अब जा रहे हैं हम लॉकट एरिया में, अभी आपको होटल दिखाएंगे जहाँ पे रुके हैं। इससे तो बेटर नहीं होगा क्योंकि इसकी कुछ अलग ही फील थी, और वो मॉल रोड के पास है तो उसकी अलग फील होगी। तो अब निकलते हैं यहाँ से। ये आ गई इनोवा हमारी, उसमें चलते हैं। हाँ, मेरा फ़ोन किसके पास है? उसके गेट कीपर बोलते हैं। हाँ। मॉल रोड, ये लेफ्ट में अभी आपको जो दिखाई दे रही है, ये मॉल रोड आ गई। ये ये यहाँ पे रहने का अलग वो, यहाँ पे थोड़ा सा लाइवली है, हर शॉप मिलेगी हर तरह की, काफ़ी सारे लोग दिखेंगे आपको।
अब ये जो ऊपर को जा रहा है ये लॉगर एरिया कहते हैं। पहुंच गए अपने दूसरे होटल जो है श्रृंगार रेजेंसी। अब पहले अपना सामान उतारते हैं। अंदर चलते हैं अब। ये इनका रिसेप्शन एरिया है यहाँ पे, और ये इधर वेटिंग एरिया हो गया। यहाँ पे सामने आप लगेज रख सकते हैं। ये इनका रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना लगेगा। कल हमारा बुफे ब्रेकफास्ट। ऐसा फील दे रहा है, थोड़ा विंटेज फील है क्योंकि बहुत पुराना है ना। ये सामने पार्क है। ये इनके ऊपर फैमिली स्वीट है। ये रूम्स हैं जिसमें हमारा रूम है, और ये इनके कॉटेज हैं। ये ऊपर वाले इनके 4 रूम कॉटेज हैं, और ये नीचे वाले 2 इनके 2 रूम कॉटेजेस हैं। तो हम पहले सोच रहे थे ये कराएं, लेकिन ये फुल्ली ऑक्यूपाइड थे, अवेलेबल नहीं थे, इसलिए नहीं करा पाए। मैं अब आपको होटल रेजेंसी का रूम टूर करवाता हूँ। तो ये हमने एंटर किया। एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में बड़ा सा मिरर है, और राइट साइड में ये वॉशरूम है। यहाँ पे बाथटब है, टॉयलेट हो गया, और यहाँ पे क्लोजेट दी हुई है इन्होंने। एक्स्ट्रा क्विल्ट है, ब्लैंकेट है, और ये रहा रूम। तो ये बेडरूम है। ये राइट साइड में मिरर हो गया, केटल है, पानी की बॉटल्स हैं, और फिर ये टीवी हो गया। यहाँ पे सामान रखने के लिए टेबल हो गया। यहाँ 2 चेयर हैं बैठने के लिए। अब इसका बेस्ट पार्ट दिखाते हैं। तो ये बाहर का व्यू है। बाहर इस वक्त थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। ये आपको थोड़ी ड्रॉप्स दिख रही होंगी। व्यू बहुत अमेजिंग है। दूसरा रूम हमारा ये है, एकदम नेक्स्ट वाला। बाकी रूम्स जो है हमारे दोनों सेम है, व्यू भी दोनों का सेम है। तो ये पूरा का पूरा मनाली है नीचे। मॉल रोड के लिए यहीं से रास्ता जाता है नीचे तक। तो इनके जो फर्स्ट फ्लोर पे किड्स जोन है, तो यहाँ पे बच्चों की कुछ राइड बनी हुई है ये पीछे, और यहाँ पे सिया स्विंग कर रही है। और ये ऊपर सारे रूम्स हैं। हमारा जो है ये सेकंड लास्ट वाला, इधर के 2 रूम है हमारे। यहाँ पे इनके सेकंड फ्लोर पे ये प्ले एरिया है। यहाँ पे इन्होंने टेबल टेनिस और कैरम रखा हुआ है। यहाँ पे ये सोना रूम है। यहाँ पे सोना बाथ ले सकते हैं। ये स्टीम बाथ है, स्टीम बाथ रूम, और ये शावर एरिया है। तो ये है हमारा होटल रेजेंसी का रूम। तो ये जो रूम है उसको हम जो होटल एलियो ग्रैंड है उससे कुछ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजंस। वो थोड़ा आउटर में है, अराउंड 4.5 किलोमीटर मेन मॉल रोड से। ये बिल्कुल मेन रोड के 1 किलोमीटर के अंदर ही है, क्योंकि जो बाहर होते हैं उनके पास स्पेस ज़्यादा होता है। आपने देखा वहाँ पे लॉन कितना बड़ा था। वहाँ पे बगल में ही ब्यास रिवर भी थी और माउंटेन व्यू था। माउंटेन व्यू यहाँ से भी अच्छा है, लेकिन इनके पास स्पेस थोड़ा कम रहता है क्योंकि ये मेन सिटी में है। व्यू भी यहाँ से अच्छा है ना। तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। ऑल टुगेदर दोनों के प्लस माइनस हैं। यहाँ पे आप पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे मॉल रोड जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। तो हमें दोनों तरह का थोड़ा टेस्ट करना था, बाहर भी और पास में भी। और साथ में बिकॉज ऑफ दी लास्ट मिनट बुकिंग हमें यहाँ पे इससे अच्छा होटल कोई मिल नहीं रहा था। बहुत सारे होटल देखे, सब बुक थे। तो ये है बस। अब थोड़ी सी बारिश रुकती है तो हम जाते हैं मॉल रोड पे। अब आपको यहाँ का लोकल का थोड़ा सा फील देते हैं कि यहाँ पे जो मेन सिटी में रुकने का क्या फ़ायदा और क्या मज़े होते हैं। तो बस ये है। अब फटाफट यहाँ से चलते हैं बाहर घूमने के लिए। तो अब वॉक करते हुए हम हिडम्पा टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। ये पीछे ट्रीज जो हैं कितने बड़े बड़े ह्यूज, ये देखिए।
ये आ गया हमारे सामने हिडिंबा टेम्पल। आज संडे है, रश बहुत है, इसीलिए पब्लिक ही पब्लिक। भाई साहब भीड़, मैं पहले भी आया हूँ मतलब हिडिंबा टेम्पल, मैंने इतनी कभी भीड़ नहीं देखी। भाई साहब भीड़ देखो, मैंने नहीं देखी हिडिंबा टेम्पल में कभी इतनी भीड़। लाइन की जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, घूम घाम के वापस एंड तक पहुंच गई वहाँ पे। आपको पता है कुछ इसकी हिस्ट्री, हिडिंबा टेम्पल की हिस्ट्री? हिडिंबा जो थी वो भीम की पत्नी थी। 5 पांडवों में जो भीम थे तीसरे नंबर के, उनकी पत्नी थी। और वो जंगल में जब आए हुए थे यहाँ पर 5 पांडव वनवास में, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने पसंद कर लिया भीम को, हिडिंबा ने। और उन्होंने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। वो सुंदर बन के आई अपना रूप धर के। फिर भीम बोला नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ, नहीं कर सकता। फिर बोली कि नहीं, वो कि मैं तो अभी वनवास में हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। फिर उन्होंने भीम ने शादी कर ली थी और ये शर्त रख दी थी कि आप यहीं रहोगी, मैं साथ नहीं ले जा सकता तुम्हें। अच्छा। तो तब से ये, और एक तब से पहले ये राक्षसी थी। उसके बाद से उन्होंने अच्छे काम करने शुरू कर दिए और सबका भला करती थी। वो राक्षसी वाली प्रवृत्ति छोड़ दी उन्होंने। तब से यहाँ के लोग उन्हें देवी की तरह मानने लगे। अच्छा। तो तब से हिडिंबा देवी यहाँ के लोगों के लिए बहुत फेमस है और देवी की जगह मान्यता है, बहुत मान्यता है। और ऐसे भी जब मनाली का जिक्र आता है तो सबसे पहले ये दिखाते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल। मेन जो दर्शन होते हैं वो यहाँ से होते हैं, ये मेन गेट है और लाइन लगी हुई है पीछे। हिडिंबा टेम्पल पॉइंट हमारा कवर हो गया है। अब हम जा रहे हैं ओल्ड मनाली। पूरी भीड़ है। भाई साहब ये पेड़ देखो, ये पेड़ कितना बड़ा, और आगे से 5-6 ब्रांच निकल रही हैं इसमें से। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, जाओ। ये देखिए कितना मतलब अलग ही पेड़ है। मतलब घूमने में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन पोल्यूशन इतना हो रखा है ना, इतने गाड़ियों पे गाड़ियाँ इतनी, मतलब चलने में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं दिल्ली में चल रहे हो। मतलब अच्छा है, ठीक है पीक सीज़न में, लेकिन ऑफ सीज़न में आओगे तो थोड़ा आपको क्राउड कम मिलेगा। और पोल्यूशन और कमर्शलाइज इतना कर चुके हैं ये, मतलब हर जगह होटल ही होटल, नए होटल बन रहे हैं। मतलब इतना तो मतलब नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो अब पैदल जो ये स्टेयर जा रही है, ये आगे जाके ये ब्रिज है, इस ब्रिज के उस तरफ सारा ओल्ड मनाली है, तो अब उस तरफ चलते हैं। जब हम विंटर्स में आए थे, यहाँ पे जिप लाइन होती है, जिप लाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, गौरी बताएगी, क्या कहना चाहोगी? पानी जो आ रहा है ये, हम लोग 10 years बैक जब आए थे तो इतना पानी था, इतना पानी था कि बहुत ब्यूटीफुल लगता था। एक होता ना माउंटेन्स है, बीच में रिवर जा रही है और रिवर में इतना फ्लो था, फ्लो भी ज़्यादा था और वाटर लेवल भी बहुत था। और अब आकर ऐसा लग रहा है, मतलब आई एम फीलिंग सैड कि मतलब हम लोग इतना नुकसान पहुँचा रहे हैं अपने नेचर को। अब देखो वाटर लेवल भी नहीं है, फ्लो भी नहीं है, ये रॉक्स तो दिखते भी नहीं थे और बहुत कम है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है 50% से ज़्यादा का कम है लेवल वाटर। और जब गर्मियों में तो वाटर लेवल और बढ़ जाता है फिर भी। हाँ एक्चुअली मई जून में, मानसून में तो बहुत ही बढ़ जाता है, पर हम लोग पहले भी जून में ही आए थे। मई जून में तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अभी तो मतलब था थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप मनाली में हैं और शॉपिंग करना चाहते हैं तो सबसे मशहूर जो बाज़ार है वो है ओल्ड मनाली बाज़ार। यहाँ आपको ऑलमोस्ट हर तरह का सामान मिल जाएगा। यहाँ छोटी से लेकर कई बड़ी दुकानें हैं जहाँ आपको कपड़े, ज्वेलरी जैसे सामान मिल जाएंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए इस बाज़ार में सामान है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इसमें गए थे लेजी डॉग कैफ़े में, ये काफ़ी अच्छा है। इस बार हम कोई और कैफ़े कवर करेंगे। ओल्ड मनाली में ये ऐसे बहुत पुराने घर बने हुए हैं। ये कम से कम 100, 150, 200 साल पुराने होंगे, उससे भी ज़्यादा।
मामा आपका ही घर है ये? कितने साल पुराना होगा ये घर? 100 साल से ज़्यादा है। 100 साल से ज़्यादा? आपसे भी मतलब पुराना। आप कितने साल के होंगे? पता नहीं, पढ़े लिखे नहीं याद है। 80 70 80 साल के। 70 साल होंगे। हाँ हाँ। तो बारिश होती है तो पानी तो नहीं अंदर आता है? बहुत गर्म है। अच्छा। और ठंड में जब बर्फ गिरती होगी यहाँ पे? सब अंदर ही बैठना, सब कुछ अंदर रखना। अच्छा हाँ। तो अंदर कमरों में क्योंकि लकड़ी का बना हुआ है गर्म रहता है? बहुत गर्म। अच्छा।